हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम ट्यूब। आज मैं बायोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पर डिस्कस करवाने जा रही हूँ। और इस टॉपिक को मैं यहाँ दो पार्ट में डिस्कस करूँगी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन क्या है? देखिए, जो हम फूड कंज्यूम करते हैं उसमें क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, ये सब चीज़ें हैं। इसमें से एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स जिससे हमें एनर्जी मिलती है वो तीन है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। मिनरल्स एंड विटामिन्स भी हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है, लेकिन ये तीन न्यूट्रिएंट्स है जिसे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है। और ये न्यूट्रिएंट्स कैसे क्या होते हैं, मतलब कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्ट सेल में नहीं भेजा जा सकता है, मतलब सीधे एनर्जी नहीं निकल सकता है। तो इसलिए पहले इसे क्या करना होगा? सिंप्लीफाई करना होगा। तो इसी सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। मतलब डाइजेशन मतलब सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कैसा न्यूट्रिएंट्स? एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ तीन एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स है। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है। जब डाइजेशन होगा तो उसमें कार्बोहाइड्रेट सिंप्लीफाई होगा आपका ग्लूकोज में, प्रोटीन सिंप्लीफाई होगा अमाइनो एसिड में, और फैट सिंप्लीफाई होगा आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ताकि बॉडी आसानी से उसमें से एनर्जी निकाल सके। तो ये जो कन्वर्शन है ना, यही डाइजेशन है। और इस डाइजेशन सिस्टम में हम यही देखेंगे, और कैसे ब्लड इसे एब्जॉर्व करता है इस सिंप्लीफाइड मैटर को, वो भी देखेंगे। ठीक है। एक और पॉइंट है इसमें, इसे ये जो सिंप्लीफिकेशन हुआ है इसे अच्छे से सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं। ठीक है, जो हेल्प करता है इसे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो वो केमिकल्स क्या है? एंजाइम्स। मतलब ये सारे सिंप्लीफिकेशन एंजाइम्स के प्रेजेंस में होगा। मतलब यहाँ पर पूरा डाइजेशन ही एंजाइम्स की हेल्प से होगा। ठीक है। तो यहाँ एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स बायो कैटलिस्ट है जो हमारे बॉडी के प्रोसेस को फास्ट करता है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, डाइजेशन का ये जो प्रोसेस है ये 5 फेज में कंप्लीट होता है। कौन कौन से फेज है? तो आपका पहला स्टेप है इंजेशन, फिर सेकंड डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, फिर नेक्स्ट एजिमिलेशन एंड लास्ट इजेशन। ठीक है। ये पांचों प्रोसेस होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, मतलब पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, मतलब माउथ से लेकर एनस तक ये पांचों प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। ठीक है। तो देखिए, एक एक करके एक प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो आपका पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन का मतलब फूड का इनटेक। तो आपका फूड का इनटेक कहाँ होता है? कहाँ से होता है? माउथ से। ठीक है। नेक्स्ट आपका है डाइजेशन। तो डाइजेशन का मतलब कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस। ठीक है। और ये जो कन्वर्शन है ये किसकी हेल्प से होता है? एंजाइम्स की हेल्प से होगा। विदाउट एंजाइम्स डाइजेशन पॉसिबल नहीं है, इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन। देखिए, डाइजेशन के बाद फूड कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड के थ्रू ये सिंपलेस्ट फॉर्म माने ये सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व होगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका एजिमुलेशन। तो देखिए, ब्लड में न्यूट्रिएंट्स तो पहुंच गया, अब इस न्यूट्रिएंट्स का पूरे बॉडी सेल्स में पहुंचना कि सेल्स इससे एनर्जी निकाल सके, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एजिमुलेशन। ठीक है। मैंने एब्जॉर्ब फूड इज यूज टू प्रोवाइड एनर्जी। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट आपका है स्टेप है इजेशन। तो इस पूरे प्रोसेस में जो फूड वेस्ट फूड रह गया है उसे बाहर निकालने का प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। ठीक है। तो ये 5 स्टेजेस हैं जो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट तो ये है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, या फिर इसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहिए। तो सबसे पहले सिस्टम को समझ लीजिए। एक मिनट। तो ये है आपका बकल कैविटी जिसे हम माउथ कहते हैं। ठीक है। तो आपका फूड माउथ से इंटेक होता है, तो ये फूड कहाँ से होते हुए जाएगा? इस फूड पाइप से, जिसे ईसोफेगस कहते हैं। फिर ये ईसोफेगस से फूड होते हुए आपके स्टोमक में जाएगा। फिर ये स्टोमक से होते हुए आपके ये स्मॉल इंटेस्टाइन में,
फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए फूड जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड वेस्ट फूड रह गए हैं वो इस एनएस के थ्रू स्पेल हो जाएगा, यानी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका लीवर है, और ये जो ग्रीन कलर का है पीछे ये आपका पैंक्रियास है। तो आपका पैंक्रियास, स्टोमक, फिर आपका ये सलिवरी ग्लैंड जो कि आपके माउथ में होंगे, इन सब से आपके एंजाइम्स सीक्रेट होंगे जो आपके डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो आगे हम यही सब देखेंगे कि क्या फंक्शन है इन सब का। ठीक है, डाइजेशन कहाँ कहाँ पर कैसे सिंप्लीफाई होता है वो देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। तो फर्स्ट स्टेप है इंजेशन। इंजेशन मतलब फूड का इंटेक जो आपका माउथ से स्टार्ट होता है। तो माउथ में 3 मेन पार्ट है आपका पूरे डाइजेशन माने इंजेशन के प्रोसेस में, टीथ, टंग और सलिवरी ग्लैंड। ठीक है, तो आपका पहला है टीथ। तो टीथ क्या करता है, ये आपका फूड को ब्रेक करता है, मतलब मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ठीक है, तो एडल्ट में डेंटल फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए। तो एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला है आपका 2 1 2 3। ठीक है, ये आपका टीथ का सेट है, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट जो 2 होता है तो वो आपका होता है इंसीजर, जिसे हम कटिंग टीथ कहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए, एक मिनट, डायग्राम में देखिए, जो ये एक साइड आप लीजिए, तो ये आपके जो स्टार्टिंग जो येलो कलर के 2 हैं वो आपके हैं इंसीजर, जिसे हम कटिंग टीथ कहते हैं, जिससे हम काट, ठीक है, जो हम फूड को काट सकते हैं। नेक्स्ट आपका है 1 जो होता है वो कैनाइन होता है। कैनाइन टीथ मतलब आपका टीयरिंग टीथ, मतलब जिससे आप चीड़ फाड़ करने में हेल्प मिलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 आपका है प्रीमोलर। प्रीमोलर का काम क्या है, ये आपका ब्रेकिंग टीथ है, मतलब आप फूड को ब्रेक करने में हेल्प करता है। और लास्ट के जो 3 है ये आपके हैं मोलर टीथ, जिससे हम ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं, जो पीसने का काम करता है। तो ये 4 टाइप्स के टीथ होते हैं जिनका फंक्शन ये सब है। ठीक है, तो ये आपका डेंटल फॉर्मूला है, इसे ध्यान दीजिएगा 2 1 2 3। ठीक है, तो इसको ऐड कीजिए तो ये कितने हो गए टोटल, 2 + 1 + 2 + 3 8। तो आपके एक साइड में 8 टीथ हैं, तो आपके दूसरे साइड में कितने होंगे 8, तो 8 + 8 कितने होंगे 16। तो आपके अपर अगर 16 है तो नीचे कितने होंगे 8 + 8 16, तो आपके टोटल टीथ कितने हो गए 32। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी देखिए, अगर हर एक टीथ को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका टोटल 32 टीथ आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक और पॉइंट है, जो आपका थर्ड मोलर टीथ है उसे हम विजडम टीथ कहते हैं, जो अराउंड 25 ईयर्स के अराउंड ही आपका टीथ वो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका। तो इससे क्वेश्चंस क्या बनते हैं एग्ज़ाम्स में, देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन यही आते हैं कि आपका जो टीथ है, मतलब आपके कैनाइन कितने कितने कैनाइन्स होते हैं, कितने इंसीजर होते हैं, कितने प्री मोलर्स होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आप इस डेंटल फॉर्मूला को याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। तो बच्चों का डेंटल फॉर्मूला क्या है, 2 1 0 2। तो सेम बच्चों में भी स्टार्टिंग के 2 जो होते हैं वो इंसीजर होते हैं, कटिंग टीथ होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो 1 होते हैं, नुकीली जो दांत होती है वो कैनाइन होती है, जो टीयरिंग टीथ कहते हैं। देखिए बच्चों में प्री मोलर नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है कि कौन से बच्चों में दांत नहीं होते हैं, तो वो आपका होगा प्री मोलर। ठीक है, और लास्ट के जो 2 होते हैं वो आपके मोलर टीथ होते हैं। तो बच्चों में कितने पाए जाते हैं टीथ, 5, मैंने 5 सेट ऑफ टीथ पाए जाते हैं। तो आपके टोटल के टीथ कितने होंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके हो जाएंगे 20। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए डायफोडोंट किसे कहते हैं। तो देखिए हमारे लाइफ में दांत कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं, तो इसीलिए हमें क्या कहेंगे डायफोडोंट कहते हैं। मतलब किसी के भी लाइफ टाइम में 2 बार दांत आते हैं अगर, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, तो उनको हम कहेंगे डायफोडोंट। ठीक है, तो हम लोग के टाइम मतलब 2 बार कैसे आते हैं, एक आपका है मिल्क टीथ होता है बच्चों में जो आते हैं, और एक आपका परमानेंट टीथ होता है। ठीक है, तो 2 बार ही दांत आते हैं आपके पूरे लाइफ टाइम में। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आपके एलिफेंट में जो दांत निकले हुए होते हैं, ठीक है, तो वो कौन से दांत होते हैं। ठीक, तो आपके देखिए एलिफेंट में जो दांत निकले होते हैं वो होते हैं आपके इंसीजर। तो वो कौन से इंसीजर होते हैं, एक अपर होते हैं, ठीक है, ऊपर से निकले होते हैं,
तो अपर तो होते हैं, लेकिन कौन से? एलिफेंट में भी 2 इंसीजर होते हैं, तो कौन से, फर्स्ट या सेकंड? तो आपके सेकंड अपर इंसीजर होते हैं एलिफेंट में, ठीक है। और लायन का जो दांत निकला होता है वो कौन सा होता है? वो होता है कैनाइन, ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में मतलब एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो देख लीजिए, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चंस में। तो आपका पहला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ टीथ। टीथ की स्टडी को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ एंटायर बॉडी। पूरे बॉडी का मैंने एंटायर बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट क्या है? टूथ एनामल। नेक्स्ट, हाउ मेनी कैनाइन टीथ आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन, ठीक है, एडल्ट ह्यूमन में कैनाइन टीथ कितने होते हैं? तो फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, 2 1 2 3। तो आपका 2 स्टार्टिंग जो 2 है वो इंसीजर होते हैं, और नेक्स्ट है आपका 1 कैनाइन। तो 1 कैनाइन है, इंटू 4 कर दीजिए, तो आपके कितने होंगे? 4 कैनाइन टीथ हो गए, ठीक है। तो वैसे ही एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा कि आपके माने इंसीजर्स कितने होते हैं, या फिर प्री मोलर्स कितने होते हैं, मोलर्स कितने होते हैं। तो आप फॉर्मूला से 4 को मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच टीथ आर एब्सेंट इन चिल्ड्रन। बच्चों में कौन सा टीथ एब्सेंट होता है? प्री मोलर, ठीक है। नेक्स्ट, विच एलिमेंट मेक्स डेंटल एनामल हार्ड, ठीक है, कौन सा एलिमेंट है जो डेंटल एनामल को हार्ड बनाता है? आपका है फ्लोरीन, ठीक है। आर टीथ इज मेड अप ऑफ। टीथ किससे बना होता है? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसका फॉर्मूला भी ध्यान दीजिएगा, CA3PO4 होल 2, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है माउथ का, टंग। तो टंग से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में? तो टंग से आपका टेस्ट बर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब टेस्ट बर्ड्स में जैसा कि आपका टेस्ट का लोकेशन कहाँ पर है, पोजीशन कहाँ पर है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 टेस्ट बर्ड्स हैं। स्वीट, जो कि आपके फ्रंट या फिर आप बोलिए टिप पे रहते हैं, टिप पे होता है, ठीक है। सॉल्ट आपके साइड में होता है, सॉल्ट आपके बैक साइड में होता है, मिडिल में आपके उमामी होता है, और बैक में होता है बीटर। तो ये 5 टेस्ट बर्ड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो टंग का फंक्शन क्या है? द टंग हेल्प्स इन चूइंग, ये चबाने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन स्वेलोइंग फूड, फूड को निकलने में हेल्प करता है। द टंग ट्रांसमिट टेस्ट सिग्नल टू द ब्रेन एंड हेल्प्स इन सेंसिंग टेस्ट। तो टंग क्या करता है? टेस्ट सिग्नल्स भेजता है ब्रेन को, और ब्रेन उस टेस्ट को सेंस करता है, ठीक है। और लास्ट का, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन दैट फैसिलिटेट स्पीच, और ये बोलने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपका माउथ का थर्ड पार्ट है आपका सेलिवरी ग्लैंड, ठीक है। तो सेलिवरी ग्लैंड ये केमिकल केमिकल रिएक्शंस देता है। तो सेलिवरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है आपका, क्या निकलता है आपका? सलाइवा, ठीक है। तो सलाइवा में 99% होता है वाटर, और 1% होता है एंजाइम्स। तो एंजाइम्स देखिए कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं आपका? एक सेलिवरी अमाइलेज होता है, जिसे आप टाइलिन भी कहते हैं, जिसे हम टाइलिन भी, और एक होता है मॉल्टेज, ठीक है, और एक होता है लाइसोजाइम। तो ये अमाइलेज और मॉल्टेज का क्या काम है? ये डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को, मतलब कार्बोहाइड्रेट या फिर कहिए स्टार्च, इसे डाइजेस्ट करता है ग्लूकोज में, मतलब कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, ठीक है। तो आप यहीं से समझ जाइए कि आपका डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो आपका माउथ में क्या डाइजेशन हुआ है? कार्बोहाइड्रेट का, मतलब आपके 3 न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया है माउथ में ही, ठीक है। लाइसोजाइम का क्या काम है? लाइसोजाइम जर्म्स को किल करता है, ये ऐसा एंजाइम है जो डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सलीवरी ग्लैंड से? तो वो देख लीजिए वन लाइनर क्वेश्चंस में। तो आपका पहला है, एज लॉन्ग एज द फूड रिमेन्स इन द माउथ इज कॉल्ड बोलस। देखिए फूड में जो माउथ में जो फूड रहता है, मतलब फूड प्लस सलाइवा, सलाइवा मिक्स होने के बाद जो फूड रह जाता है माउथ में, उसे कहते हैं बोलस, ठीक है। नेक्स्ट है द नॉर्मल पीएच ऑफ सलाइवा। सलाइवा का नॉर्मल पीएच कितना होता है? 6.8। नेक्स्ट है आपका, सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है। हाउ मच सलाइवा डज योर माउथ मेक एवरी डे? तो हर डे आपका सलाइवा कितना सलाइवा बनता है माउथ में? 1 से 1.5 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट है फूड पाइप। तो देखिए
फूड पाइप का क्या रोल है यहाँ पे, जिसे हम ईसोफेगस भी कहते हैं। तो ये जस्ट एक पैसेज है फूड को माउथ से स्टमक तक ले जाने का, ठीक है, और इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है। तो यहाँ से एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए ये जो फूड है ये डायरेक्ट तो नहीं जाते होंगे ना स्टमक में, तो ये कुछ मूवमेंट होता है इस फूड पाइप में, कुछ रिदमिक मूवमेंट होता है, ठीक है। तो इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस। मतलब फूड पासिस टू स्टमक थ्रू इसोफेगस बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्सिस। तो यहाँ से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक को वेयर हाउस कहते हैं क्योंकि स्टमक में फूड 4 घंटे तक रहता है, इसलिए हम हमारे बॉडी का वेयर हाउस कहते हैं इसे, ठीक है। तो स्टमक में फूड गया तो स्टमक के इनर लाइनिंग से गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होते हैं, ठीक है। तो उस जूस में आपका एंजाइम्स होते हैं दो, जिसे हम पेप्सिन और रेनिन कहते हैं, ठीक है, और एक HCl होता है, और स्टमक के इनर लाइनिंग से म्यूकस सीक्रेट होता है। तो इन सब का क्या फंक्शन है वो देख लीजिए। HCl क्या करता है, HCl मेक्स द फूड एसिडिक, मतलब फूड को एसिडिक बनाता है। क्यों, देखिए यहाँ पे पेप्सिन और रेनिन ये दो एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, मतलब प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं अमाइनो एसिड में, ठीक है। तो पेप्सिन और रेनिन ये दोनों एंजाइम फूड में से प्रोटीन को ऐसे डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये तभी कन्वर्ट करेंगे जब फूड एसिडिक होगा। मतलब पेप्सिन और रेनिन तभी काम करेगा जब फूड एसिडिक होगा। तो इस फूड को एसिडिक करने के लिए ये HCl हेल्प करता है। मतलब HCl का काम ही है फूड को एसिडिक करना, कि इसे डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। और म्यूकस का क्या काम है, ये स्टोमक के इनर लाइनिंग में को प्रिवेंट करता है हार्मफुल एक्शन ऑफ HCl से, क्योंकि HCl एक बहुत ही पावरफुल एसिडिक है, ठीक है, जो स्टोमक को हार्म पहुंचा सकता है, तो उससे प्रोटेक्ट करता है म्यूकस, ठीक है। तो देखिए इससे डिटेल में समझते हैं हम आगे। तो देखिए ये डायग्राम है, ये है आपका स्टोमक का ये अंदर का डायग्राम है, ठीक है। तो ये आपका जो ये रेड कलर का ये जो सेल है, इसे हम कहेंगे एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, जिससे म्यूकस रिलीज होता है, ठीक है। इसके बाद ये जो सेल आता है आपका, ये है आपका ऑक्जेंटिक सेल्स, जिससे HCl सीक्रेट होता है। और ये जो आपके ग्लैंड्स हैं, ये हो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जिससे आपके गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, ठीक है। तो हमारे पर डे 2 लीटर करके गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूसेस से 2 एंजाइम सीक्रेट होते हैं, जिसका नाम है पेप्सिन और रेनिन, और दोनों एंजाइम का क्या काम है, प्रोटीन को कन्वर्ट करना अमाइनो एसिड में। तो अभी मैंने बताया था कि ये 2 एंजाइम डायरेक्ट प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट नहीं करेगा, ये तभी कन्वर्ट होगा जब ये एसिडिक होगा फूड। तो ये एसिडिक कौन बनाएगा, ये HCl। तो ऑक्जेंटिक सेल से HCl रिलीज होगा, जो ये क्या करेगा, एसिडिक बनाएगा फूड को। मतलब HCl एक्टिवेट करेगा पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में और प्रोरेनिन को रेनिन में। मतलब पेप्सिन और रेनिन, पहले ये पेप्सिन और रेनिन नहीं होते हैं, पहले ये पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन में होते हैं, ठीक है। जब HCl रिलीज होगा तो HCl क्या करेगा, इस पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में एक्टिवेट कर देगा और प्रोरेनिन को रेनिन में एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। अब ये पेप्सिन और रेनिन क्या करेगा, प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा अमाइनो एसिड में, मतलब डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। और इस HCl से इस इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट कौन करेगा, ये म्यूकस। अब म्यूकस कहाँ से रिलीज होगा, मतलब रिलीज होगा आपका एपिथेलियल सेल से, ठीक है। तो ये है आपका स्टोमक। तो नेक्स्ट देख लीजिए, तो इसको यहाँ पे समझ लीजिए फिर से। तो गैस्ट्रिक जूसेस में क्या है, वाटर आपका होता है 99.5%, इतना ज़्यादा वाटर होता है, ठीक है। फिर HCl होता है 0.3% और एंजाइम्स होता है 0.2%, ठीक है। तो कौन से एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। दोनों एंजाइम्स का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड में, रेनिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कौन से प्रोटीन को, मिल्क प्रोटीन को। तो मिल्क में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, कैसिन। तो कैसिन को ये कन्वर्ट करता है रेनिन कैसिनोजेन में, ठीक है। इसीलिए बच्चों में रेनिन ज़्यादा होता है, इसीलिए बच्चे मिल्क जल्दी डाइजेस्ट कर पाते हैं एडल्ट के कंपेयर में, ठीक है। तो देखिए एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है, जब ये फूड
एसिडिक हो गया, मैंने HCl एसिडिक कर दिया फूड को, तब ये फूड स्टोमक में क्या क्या कहेंगे, तब ऐसे फूड को स्टोमक में हम क्या कहेंगे, काइम। ठीक है, तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जो स्टोमक में जो फूड बनते हैं एसिडिक फूड, उसको क्या कहते हैं, काइम। जैसे कि अभी हम लोग देखे थे, जो माउथ में सलाइवा मिक्स होने के बाद जो फूड बन गया है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोलस। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं इस पार्ट 1 में स्टोमक तक इसे कवर कर रही हूँ, और इसका सेकंड पार्ट में मैं पूरा बाकी के सिस्टम को कवर करूँगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इससे रिलेटेड एग्ज़ाम्स में, उसे अब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज़ हेल्प बाय। डाइजेशन का प्रोसेस किसकी हेल्प से कंप्लीट होता है, मतलब किसकी हेल्प से होता है डाइजेशन, आपके एंजाइम से। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ सलाइवा। तो इसमें से कौन सा सलाइवा का कोई बेनिफिट नहीं है, तो इसे क्वेश्चन से एलिमिनेट कीजिए, मैंने ऑप्शन से। तो पहला ऑप्शन है इट फैसिलिटेट स्वेलोइंग, ये निगलने में हेल्प करता है, हाँ। नेक्स्ट है आपका इट इंक्रीजेस RBCs इन द बॉडी, नहीं, ये RBC को इंक्रीज करने में सलाइवा का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ टंग बियर सेल्स फॉर सॉ टेस्ट। तो सॉ टेस्ट टंग का कौन सा पार्ट में होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, साइड्स में। तो साइड में देखिए कैसे, फिगर में समझिए, डायग्राम में, तो आपका स्वीट है फ्रंट में, तो सॉर कहाँ है, साइड में है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन स्टोमक। तो स्टोमक में कौन सा एसिड सिंथेसाइज होता है, HCl, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी। इसमें से कौन से हैं जो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये तीनों एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, विटामिन्स। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट रिसेप्टर्स इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द टंग। तो टंग के बैक में कौन सा टेस्ट रिसेप्टर्स है या कौन सा टेस्ट बर्ड है, तो इसको भी आप डायग्राम से बताइए कौन से हैं बैक साइड में, बैक में आपका बिटर, तो इसका आंसर होगा बिटर। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच फॉलोइंग पार्ट क्रॉस द डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी पाइप। तो किस पार्ट से डाइजेशन और रेस्पिरेटरी का पाइप क्रॉस होता है, तो इसका आंसर है आपका ईसोफेगस। ठीक है, नेक्स्ट, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द एलिमेंट्री कैनल। तो स्टार्च का एंड प्रोडक्ट क्या है डाइजेशन में, तो स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किस में होता है, ग्लूकोज में, तो इसका आंसर होगा ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट, इन डाइजेशन प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू, प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होता है, अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी कैनाइन टीथ आर देयर इन एडल्ट पर्सन। ठीक है, कैनाइन टीथ कितने होते हैं एडल्ट पर्सन में। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिए, 2 1 2 3। ठीक है, तो आपका 1 है कैनाइन, तो उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितने हो गए टोटल, 4 कैनाइन टीथ हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सलाइवा हैज़ द एंजाइम। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, तो आपका होगा आंसर होगा टाइलिन। तो टाइलिन को हम सेलिवरी अमाइलेज भी कहते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है। नेक्स्ट, विच ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कंटेन्स एसिड। तो कौन सा ऑर्गन है जो एसिड कंटेन करता है, तो आपका है स्टोमक। कौन सा एसिड है वो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। नेक्स्ट, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टोमक। कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है स्टोमक में, तो इसका आंसर है पेप्सिन। ठीक है, तो पेप्सिन पहले पेप्सिनोजेन था, तो उसे HCl क्या किया, एक्टिवेट किया, तब ये पेप्सिन हुआ। अब ये पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, बकल कैविटी इज़ अ कंपोनेंट ऑफ विच ऑर्गन सिस्टम। तो बकल कैविटी ये किस ऑर्गन सिस्टम से का कंपोनेंट है ये, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, द स्टडी ऑफ टीथ इज रेफर टू एज। टीथ की स्टडी को क्या कहते हैं, आंसर होगा ओडोंटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन से स्टोमक का इनर लाइनिंग को कौन प्रोटेक्ट करता है, तो इसका आंसर है म्यूकस। ठीक है, जो आपका एपिथेलियल सेल से रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट,
गैस्ट्रिक जूस हैज़ अ पीएच ऑफ अबाउट, गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है? तो यहाँ पर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1.5 to 3.5, क्योंकि ये एसिडिक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस में HCl मिक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क इन द स्टोमक इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ, ठीक है, पेट में दूध का जमना किस एक्शन के कारण होता है? तो इसका आंसर है रेनिन। रेनिन क्या है? ये एक तरह का प्रोटीन है ना, डाइजेस्टिव प्रोटीन है, जो मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, मैंने कैसिन को कैसिनोजेन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और प्रोनिन और रेनिन पहले प्रोरेनिन था, तो इसे एक्टिवेट कौन करता है? HCl। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ। ये मेरा पहला पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसका सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्द ही लाने वाली हूँ, तो इसीलिए आप मेरे चैनल से कनेक्ट रहिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and don't forget to subscribe to my channel for more updates, and thank you for watching. Bye bye.